जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आपको टॉपर की तरह लिखना सिखा दूंगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीवन परिचय याद नहीं होता, तो मात्र आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक के साथ आपको जीवन परिचय बता दूंगा कि मात्र 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर इस जीवन परिचय को आप जरूर से तैयार कर लेना। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपके क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम में यह जरूर से पूछा जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, यदि आप यह जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय की यहाँ पर ट्रिक क्या है कि कैसे हम जीवन परिचय लिखेंगे ताकि हमें फुल मार्क्स मिले और हमें ज़्यादा याद ना करना पड़े और बहुत ही आसान तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को लिख लें। तो यहाँ पर देखिए कि किस ट्रिक के सहायता से हम यहाँ पर जीवन परिचय को लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीवन परिचय लिखते समय सभी जीवन परिचय में, चाहे किसी का भी जीवन परिचय हो, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर हो। तो हमें सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है, जैसे कि उनका नाम और जन्म, माता का नाम, पिता का नाम। तो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें सबसे पहले लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनका जन्म। यहाँ पर इधर साइड से हम लिखेंगे यहाँ पर कि इनका जन्म। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म यहाँ पर हुआ था सन 1532 ईस्वी में। यहाँ पर लिखेंगे सन 1532 ईस्वी, यह इनका जन्म हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इनका जन्म स्थान। यहाँ पर लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था राजापुर गांव में हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे राजापुर, राजापुर, राजापुर। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देना है चित्रकूट, चित्रकूट। इस तरीके से आप लिख देना। और इसके बाद आपको लिखना है इनकी माता का नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माता का नाम। तो इनकी माता का नाम था हुलसी। तो यहाँ पर लिखेंगे हुलसी। इसके बाद है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का क्या नाम था वो हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पिता का नाम। तो यहाँ पर इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो यहाँ पर लिखेंगे आत्माराम दुबे, यह हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें गुरु, यानी कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पर गुरु का नाम लिखेंगे, गुरु का नाम था इनके नरहरि दास। तो यहाँ पर लिखेंगे नरहरि दास। तो यहाँ इनके गुरु का नाम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है इनकी पत्नी का नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे पत्नी। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था यहाँ पर रत्नावली, रत्नावली, यह इनकी पत्नी का नाम था। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है मृत्यु, मृत्यु डाल देना है आपको यहाँ पर। तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी सन 1623 ईस्वी में। यहाँ पर लिखेंगे सन 1623 ईस्वी में। तो सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि इनकी रचनाएं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रचनाएं, रचनाएं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं तो आपको पता ही होंगी, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नोचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिर्फ 2-3 ही रचनाएं इनकी यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहली रचना हम यहाँ पर लिख देंगे श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित मानस।
तो यहाँ पर श्री रामचरित मानस हो गया। अभी इसके बाद दो रचनाएं और लिख देते हैं, जैसे कि कवितावली और गीतावली। यहाँ पर लिखेंगे कवितावली गीतावली। गीतावली यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रचनाएं ही 2-3 लिख देनी है बस। गीतावली हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर पटरी की सहायता से एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर इधर से आपको एक लाइन खींच देनी है, यहाँ से इसके साइड में, यानी कि इसे हमें एक बॉक्स की तरह बनाना है साइड में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो ये दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जिन्हें कि आप बस इतना सा याद करके आप बड़ा जीवन परिचय लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो वो भी आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु, पत्नी, मृत्यु और रचनाएं। इस तरीके से जब आप पहले लिख दोगे तो एग्जामिनर देखते ही देखते आपको नंबर दे देगा कि हाँ यहाँ पर तो सभी चीज़ें इनके जीवन के बारे में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसी से नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना ज़रूर है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, इसके साइड में यहाँ पर लिख देना है जीवन परिचय। जीवन परिचय, यहाँ पर जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, इन्हें हमें काले पेन से लिखना है और सब नीले पेन से लिखना है। तो यहाँ पर देखें, लिखते हैं कि तुलसीदास जी, अब यहाँ पर लिखेंगे का जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे सन 1532 ईस्वी में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो इतना आपका हो गया। इतना आपका मतलब 2 पॉइंट से इतना आपका लिख गया है जीवन परिचय। अब इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम हुलसी था। तो यहाँ पर हुलसी आपको काले पेन से लिखना है, नाम हुलसी था। तो इतना आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपको लिखना है इनके पिता का नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो यहाँ पर लिखेंगे आत्माराम दुबे था। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इनका पालन पोषण, कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि संत नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे संत नरहरि दास। नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। तो इस तरीके से लिख दोगे आप। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम मृत्यु लिख देना, इनकी पत्नी का नाम। और इसके बाद आपको इसके बीच की थोड़ी बहुत कहानी बना करके लिख देनी, जिससे कि थोड़ा बड़ा दिखने लगे। जैसे कि आपको यहाँ पर लिख देना है कि तुलसीदास जी को
मतलब कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। तो इस तरीके से आप बना करके 2-4 लाइनें यहाँ पर लिख देना। उसके बाद इनकी मृत्यु लिख देना। मृत्यु लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है तुलसीदास जी की रचनाएं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी की रचनाएं हेडिंग डाल देना है। अब इनकी रचनाएं लिख देना है एक एक करके। तो यहाँ से हमें लिखना है श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। इसके बाद लिखेंगे कवितावली, गीतावली। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाएं आखिरी में लिख देना और यहाँ पर आप कुछ लाइनें ऐड कर देना। और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट से इतना जीवन परिचय आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से। आपको मात्र इतना बॉक्स याद करना होगा और इसी से आप पूरा जीवन परिचय अच्छे से लिख लोगे। तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपका जीवन परिचय 6 नंबर का आता है तो 6 में 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप कि आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।